हेलो घातक गैंग, तो कैसे हो सो गाइस, सब सभी अच्छे होंगे। मेरे सभी प्यारे भाइयों और उन सब की बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। तो आ चुके गाइस बढ़िया सी पबजी वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि हाउ टू बिकम अ प्रो प्लेयर, मतलब कि आप एक अच्छे प्लेयर कैसे बन सकते हैं, आज आप वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। My best to move along, push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread. तो जी गाइस, हम आ चुके हैं हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा। आप ज़रा उनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है गाइस, अगर देखिए गाइस, आप एक अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं, अच्छा कुछ सीखना चाहते हैं, तो गाइस आपको सबसे बड़ी चीज़ है टाइमिंग। वो यार आपको टाइमिंग देनी पड़ेगी गेम को। बिना टाइमिंग के देखो गाइस कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हो ना कि यार मान लो मैंने आधे घंटा गेम खेल के, 1 घंटा गेम खेल के और मैं बस कहूँगा भी हाँ ठीक है मैं अच्छा प्लेयर बन गया, तो गाइस मतलब रहने देना यार, मतलब हो ही नहीं सकता। कभी भी अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको टाइमिंग देनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ है। मैं ओनली गेम की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो आपको जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी बता रहा हूँ, जो भी मैं करने के लिए कहूँ, वो गाइज आप एक बार प्रैक्टिस करना, 1 वीक तक प्रैक्टिस करना, आपको खुद में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, और आप खुद कहेंगे कि भी हाँ ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो चलिए गाइज बिना कुछ टाइम वेस्ट करिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। पहले वो हमारा सामान वगैरह चक लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, बीच बीच में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एमओ एमओ एमओ। तो मैं आपको स्कोप के बारे में बताऊँगा सारों के, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चक लेते हैं सामान पूरा, रख तो लगेगा नहीं है यार में। एंड एमओ बस कैपेसिटी फुल, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपने थंबनेल पढ़ा और मैंने आपको बताया कि टॉप 5 टिप्स ऐसी होती हैं जिसको मतलब सीखने के बाद आप एक बहुत ही अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस हम बात करेंगे टिप नंबर 1 जो कि है कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल्स। जी हाँ, देखिए यार आपके जो भी बेसिक कंट्रोल है जिसमें आप खेलते हैं या आप खेलना पसंद करते हैं, इट मीन्स कि जिसमें आप सेटिस्फाई हैं, प्योरली 101% आप सेटिस्फाई हैं। ठीक है, आप वही अपने कंट्रोल रखिएगा। डोंट मैटर कि वो थंब है, 4 क्लो है, 3 क्लो है या कुछ भी है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे 4 क्लो है, मैं ये इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ, मैं कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपके थंब है तो आप थंब के लिए, 3 क्लो है तो 3 क्लो के लिए। ये तो हो गई आपकी टिप नंबर 1। ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, मैं आपको बता दूं, आप वो रखिएगा। जो ये तो होती है, ये होती है जो सेटिंग्स होती हैं वो होती है नॉर्मल की। ठीक है, जो आप नॉर्मल खेलते हैं गेमिंग की, जब आप शुरू में गेम में आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पिक एंड फायर इनेबल कर लेना। ठीक है, पिक एंड ओपन स्कोप को ऑफ ही रखना क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। ठीक है, जो लीन मोड है उसको मिक्स कर देगा और जो स्कोप मोड है उसको भी मिक्स कर दो। ठीक है, और जायरो आपको खेलना है तो खेल लो, वरना आपकी मर्जी है, वो आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, मैं ऑन करता हूँ क्योंकि मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो अब आ चुके हैं यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे लीन मोड में क्या मतलब होगा। देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लीन मोड होल्ड पे रखते, ठीक है, होल्ड पे रखते तो आप क्या करते, ऐसे होल्ड करके रखते तो छोड़ते तो छूट जाता। होल्ड करके रखते, लीन का मोड का मतलब है जो आप पिक करते हैं वो। ठीक है, ये छोटा, ये छूट गया, ये छोटा, ये छूट गया। ठीक है, और जो मिक्स्ड का मतलब ये है कि आप होल्ड और टैप दोनों रख सकते हैं। टैप करा तो खड़ा रहा, ठीक है, और होल्ड करा तो होल्ड करके छूट गया। ये तो हो गया लीन मोड। वही सेम स्कोप में होता है, जैसे होल्ड करके रखा तो छूट गया, होल्ड करके रखा तो छूट गया, होल्ड करके रखा तो छूट गया। ठीक है, और मान लो अगर आपने इसको टैप करके छोड़ दिया, टैप करके ही रह गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका लीन मोड एंड स्कोप मोड। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है। ठीक है, वो आप थोड़ा कर लीजिएगा और अपने जो कंट्रोल है उनको कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी टिप नंबर 1 है वो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि आपके कंट्रोल वही होने चाहिए जिसमें आप सेटिस्फाई हो। आप किसी की देख के मत रखना। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको सीखने में। आप खुद के नए कंट्रोल बनाओ जिसके आपकी फिंगर सेट बैठे, तो सारा कुछ बैठे, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जो है टिप नंबर 2 बताने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो गाइज थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल भी बहुत होगी। ठीक है, आप डेफिनेटली मतलब बता के जाने वाले हो कि भी हाँ वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रही। ठीक है, तो गाइज अगर वीडियो लंबी है तो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और
समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपकी होगी टिप नंबर 1 तो कंप्लीट, जो आपको ध्यान देनी है कंट्रोल्स की, जो आपको अच्छे लगते हैं वही रखने हैं। अब आते हैं हमारी टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो आपके लिए टिप नंबर 5 है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके बिना तो भाई मतलब गेम कुछ भी नहीं है यार, गेम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टिप नंबर 5 को देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप मेरी एक एक टिप को ध्यान से सुनिएगा और उसको 1 वीक तक ट्राई करिएगा। अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं आती तो वापस आके यार डिसलाइक ठोक के जाना है, ठीक है। तो आते हैं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 होती है, वो है जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखती है, वो है आपका एम। जी हाँ, एम। देखिए गाइस, आपके कंट्रोल हो गई। दूसरी चीज़ आती है आपकी एम। अगर मान लो आपका एम ही घटिया है यार, तो आप कैसे बंदे को मार लोगे। मान लो बंदा ये है, आप मार यहाँ पे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या मार लोगे। डोंट मैटर कि आप खड़े होके मार रहे हो या बैठ के मार रहे हो, ठीक है। तो आपको बस एकदम सिंपल खड़ा होना है, कहीं पे भी यहाँ पे आना है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, खड़े होकर गन लेनी है। गन लेने के बाद जो ये बोर्ड्स है ना, उनके ऊपर मारने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। तो उसको ट्राई करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपका एम है जो कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ स्टैंड नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके आप अपना एम इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्कोप का एम इम्प्रूव करने के लिए आप यहीं पे स्कोप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके एम इम्प्रूव कर सकते हैं। एम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फिर जब भी बंदे को मार पाएंगे अगर आपका एम बहुत अच्छा है। तो अगर आपका एम घटिया है तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके टिप नंबर 2, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपका एम कैसा है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ये बोर्ड्स है उसको फायर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसको फायर करे बिना आप नहीं पता लगा पाओगे कि आपका एम कैसा है। तो ये तो हो गया आपका टिप नंबर 2। तो आते हैं आपकी टिप नंबर 3 पे। मान लो गाइस, अगर आपका एम भी है जो बहुत अच्छा हो गया और आप कहते हो भाई मैं कहीं का ही बंदा हूँ कैसा भी मार दूंगा, ठीक है। और आपकी जो कंट्रोल है वो भी बहुत मस्त हो गए, बहुत मस्त हो गए, और आप सोच रहे हो कि भाई हाँ अब तो यार मैं गेम का जो हूँ बादशाह हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर दूंगा। लेकिन गाइस, अगर आप सपोज करो अगर सामने वाला बंदा बहुत ही गंदी मूवमेंट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदी मूवमेंट कर रहा है, कराओ जंप प्रो सारा कुछ कर रहा है, ठीक है, और आप उसको ऐसे खड़े होकर मार रहे हो, मान लो खड़े होकर मार रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत हिल के मार रहे हो, तो क्या होगा यार, वो आपको ईजिली मार देगा, ठीक है। आपके पास कोई भी सजेशन नहीं रहेगा। तो जो आपकी जो टिप नंबर 3 बनती है वो बनती है मूवमेंट की। जी हाँ, मूवमेंट। जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि आपकी गेम को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आप बंदे को किसी को फायर दे रहे हो, ठीक है, फायर दे रहे हो, उसको मान लो आप अगर हिल के फायर दो, ऐसे हिल के क्राउच, ठीक है, फायर जंप, क्राउच फायर जंप, ठीक है, तो उसको समझ नहीं आएगी, इतने में आप उसको मार दोगे। तो अब आप सोच रहे होगे कि भाई हाँ चलो ठीक है आपकी बात मानते, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे करें। जी आपको उसके बारे में बताएंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे करें। उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। उसको यहाँ पे आने में जो छोटे छोटे पिलर दे रखे हैं ना, ये छोटे छोटे पिलर दे रखे हैं, उसके अंदर से आपको बार बार रोटेशन लेनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये रोटेशन लेने के बाद बार बार ऐसे करना है, बार बार ऐसे करना है, बार बार ऐसे करना है। मतलब आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में हाफ एन आवर रोज़ का देना ही देना है, ताकि आपका गेम प्ले इम्प्रूव हो सके। उसके बाद क्या करना है कि आप जब इसमें से निकलो तो आपको क्राउच होना है, साथ में क्राउच होना है, बीच में प्रोन हो जाना है, फिर खड़े होना है, फिर क्राउच हो जाना 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 है। मतलब धीरे धीरे आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, क्राउच प्रैक्टिस, जंप क्राउच, जंप प्रोन क्राउच, मतलब सारी चीज़ का ट्राई करना है। धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपका मूवमेंट है वो धीरे धीरे फास्ट हो जाएगी और एनिमी को आपके लिए मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब प्रैक्टिस पे होगा कि अगर आप टाइमिंग नहीं देंगे गेम को तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। तो ये तो आ गए अपनी टिप नंबर 3 पे। अब आते हैं अपनी टिप नंबर 4 पे, उसके बाद आएंगे टिप नंबर 5 पे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं आपको टिप नंबर 4 बता दूँ। जो आपकी टिप नंबर 4 है, आपको मान लो तीनों चीज़ आ गई, आपको मान लो मारना भी आ गया, मूवमेंट भी आ गई, आपके कंट्रोल भी अच्छे हैं, तो उसके बाद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है कि मान लो जिससे आपकी गेम प्ले अगर ना हो तो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ रहती है आपकी टाइमिंग। जी हाँ, अगर मान लो गाइस देखो बंदे ने पहले फायर देना शुरू कर दिया तो आप इजीली मर जाओगे। देखो कॉमन सेंस है कि अगर वो पहले मारेगा तो आप पहले ही मरोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा एस्टिमेशन होना चाहिए, थोड़ा टाइमिंग का मतलब वो होना चाहिए कि भाई आप कैसे हाँ टाइमिंग के साथ आप खुद की सेंस लगा सको और पता लगा सको कि सामने वाला बंदा अब इस मूवमेंट पे क्या करेगा। तो उसका आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। अंदाज़ा लगा के उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। मान लो उसको आप मान लो सामने एनिमी है, वो एनिमी है, ठीक है, और आप कवर में हो, वो एकदम ओपन में है, तो आपको जैसे फटाफट ऐसे निकलना है, ठीक है, और आपको उसको मौका ही नहीं देना, उससे पहले इसको ओपन करके इसको मार देना है।
ठीक है। स्कोप इन करके फटाफट मारोगे तो उसको पता लग जाएगा कि भाई हम अब तो मेरे पड़ गई कान के नीचे, अब चलता हूँ लॉबी। तो ये तो थी मजाक की बात। देखो यार, आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो वो बंदा है, ठीक है, वो आपको फायर दे से पहले आप उसको फायर दे के नॉक कर दो, ठीक है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है। मान लो आपको पता है सामने वाले घर में बंदा है, ठीक है, मान लो वहाँ पे बंदा है, पीछे लुका बैठा है और आप कवर में हो, तो आपको फटाफट पिंक की नेड खींचनी है, नेड करके फेंक देना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बिना भाई आपका गेम रद्दी है, कोई भी फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर मान लो टाइमिंग ही नहीं होगी यार, तो आप क्या कर लोगे किसी के साथ, ठीक है। तो आपको इम्प्रूव करनी है उस चीज़ को, इम्प्रूव करोगे तभी कुछ बात बनेगी। टाइमिंग दो और इम्प्रूव हो जाएगा। तो फाइनली आते हैं गाइस आपकी टिप नंबर 5 पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपने इसको सीख लिया, अगर आप इसके ऊपर से निकल गए, तो भाई आपका जो गेम प्ले है ना भाई, गेम प्ले तो मैं कहता हूँ छोड़ो, आप अलग ही नेक्स्ट लेवल की प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो ये जो चीज़ है वो चीज़ है आपका पैनिक एंड कॉन्फिडेंस। जी हाँ, पैनिक एंड कॉन्फिडेंस। अब देखो, पैनिक आप सोच रहे होगे, पैनिक तो हमको पता है भाई क्या होता है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा क्या चीज़ होती है, कई प्लेयर्स को नहीं पता। जैसे कि मान लो यार आप स्क्वाड में खेल रहे हो, मान लो आप 4 बंदे पूरे पूरे खेल रहे हो और आप पे एक स्क्वाड का रश होता है। उसमें क्या होगा, 3 बंदे आपके नॉक हो गए और आप अकेले रह गए, और आप क्या हो गए, आप भाई डर जाओगे, आपकी हो जाएगी ऐसी की तैसी। आप क्या सोचोगे, भाई 3 प्लेयर तो आगे घुटनों पे, अब मैं क्या करूँगा, मेरी गेम तो होगी रद्दी, ठीक है। इतने में आप डर जाते हो और मतलब यार आपको सामने वाला बंदा फिर मार ही जाएगा, क्योंकि आप में पैनिक होने की वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस था ना वो आपका जीरो हो चुका, एकदम जीरो हो चुका, ठीक है। तो ये होगी आपकी पैनिक चीज़। अब मान लो यही पैनिक, मान लो आप नॉक हो जाते हो, तो आप खुद तो पैनिक होगे ही होगे, क्या करोगे, अपने टीममेट को भी पैनिक कर दोगे, उसको कहोगे क्या यार गेम खत्म कर दी यार, गेम ही खराब होगी, ऐसी तैसी होगी, ये हो गया वो हो गया। बल्कि आपको उसको ये कहना चाहिए कि भाई तू कर सकता है, भाई तू 1v4 कर सकता है, या 1v2 कर सकता है, या 1v3 कर सकता है, ठीक है। उसका मतलब कॉन्फिडेंस आपको लूज़ करने का है, उसका इंक्रीज़ करना है भाई, ये नहीं कि लूज़ कर दिया। अगर आपने उसका कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, आप तो पैनिक हो ही होए, साथ में ऊंचा बोल के उसको भी कर दिया, तो उसकी गेम भी हो जाएगी ख़राब, ठीक है। तो गाइस आप मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको सोल्यूशन देता हूँ कि भैया आप पैनिक होते क्यों। मान लो बंदे आ गए, आप क्या करोगे, कोने में चिपक के बैठ गए, ठीक है भाई, और बंदा आएगा मैं इसको मार दूंगा ऐसे करके। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, आप पैनिक होते क्यों यार। एक देखो गेम है, ठीक है, ये एक जस्ट नॉर्मल गेम है। अगर मान लो आप मर भी गए उन 4 बंदों से, या 3 बंदों से, या 2 बंदों से, आप मर भी गए तो क्या होगा, आप लॉबी चले जाओगे तो आप नई गेम लगा लोगे, ठीक है। नई जस्ट गेम है यार, क्यों इतना मतलब इसके लिए सीरियस होना, ठीक है। अब बात रहती है कि आप अपने पैनिक को कैसे ख़त्म करें, कैसे नहीं ख़त्म करें। तो एक बात तो आपको माइंड में रखनी है कि आप जब भी कभी स्क्वाड का रश हो, कुछ भी हो, तो आपको ये सोचना भाई नॉर्मल गेम है और मैं कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ बंदों को, ठीक है। अब उसके इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको सिंगल वर्सेस स्क्वाड मैचेस ज़्यादा खेलने हैं। जी हाँ, सिंगल वर्सेस स्क्वाड मैचेस ऑटो मैचिंग बन करके ज़्यादा खेलने हैं। उससे क्या होगा, देखो यार, मान लो आप सिंगल वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले तो भाई क्या होगा, 4 बंदे दिखेंगे सामने, आपको डर लगेगा। फिर आप सोचेंगे कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ यार बंदों को, क्या है बंदे ही हैं, मार सकता हूँ। आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, सेकंड टाइम ट्राई करेंगे, थर्ड टाइम ट्राई करेंगे, आप मर जाएंगे, ठीक है। फिर 4th टाइम ट्राई करेंगे, धीरे धीरे 1 बंदा मारेंगे उनका, 2 बंदा मारेंगे, धीरे धीरे मतलब सीखेंगे स्क्वाड में कैसे कैसे फाइट लेनी है, ठीक है। कि टीपीपी पे रह के, कवर में रह के बंदा नॉक करना है, फिर कवर से निकल के बंदा नॉक करना है, कुछ भी है, ठीक है। तो सिंगल वर्सेस स्क्वाड में आपको सबसे ज़्यादा गेमिंग सेंस है जो भी है आपका, वो सिंगल वर्सेस स्क्वाड में इंप्रूव होगा। अगर आप स्क्वाड में खेलते हैं तो आप झुंड में रश करेंगे तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आपके किल्स ज़्यादा होंगे या सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सिंगल वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई इस मूवमेंट में मेरे को क्या करना है, इस मूवमेंट में मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको खेलना सिंगल वर्सेस स्क्वाड। तो ये रह गई आपकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। पैनिक होना क्यों है गाइस, अपने को पैनिक होना क्यों है। अगर मान लो बंदे आप भी गए, आपसे क्लच नहीं भी होता तो भी पैनिक क्यों होना है भाई। ट्राई तो, कोशिश तो करनी है ना अपने को, कोशिश करोगे जब भी तो मार पाओगे, कोशिश भी ना क्या होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अगर मान लो स्क्वाड आती है तो आप मन में सोचो कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अपना खुद का IQ क्रिएट करो कि भाई मैं इस कोने में जाता हूँ, पहले एक बंदा आएगा उसको नॉक करूँगा, फिर मैं ऊपर भाग जाऊँगा, फिर मैं दूसरा बंदा आएगा उसको, मतलब ऐसे IQ क्रिएट करो और बंदों को मारो, आप इजीली मार दोगे, ठीक है गाइस। तो ये रही आपकी जो आज की थी टॉप 5 टिप्स, नोट ट्रिक्स। ये आपकी थी टिप्स जिसको आप यूज़ करने पे मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा गेम प्ले हो जाएगा। और आप 1 वीक ट्राई करने के बाद आपको ज़रूर बताना गाइस कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा।
होप सो गाइस जो आज आपको वीडियो है बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही प्यारी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ही करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें, बढ़िया बढ़िया गेम प्ले सब कुछ लेके आते रहते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।